हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना का ये तीसरा मॉडल पेपर को हल करेंगे। देखिए, जो जवाहर उत्कर्ष योजना है, यहाँ हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण और विज्ञान से जो है 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में जो है बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आते हैं, तो सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जवाहर उत्कर्ष योजना की कंप्लीट कोर्स और बेहतरीन ढंग से तैयारी के लिए मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो और पूरी जानकारी ले सकते हो। और इस चैनल पर जवाहर उत्कर्ष से संबंधित सारी जानकारियाँ, जैसे कि इसका पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, ये सारी जानकारियाँ दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे सभी जानकारियाँ मिले और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए अब जो है प्रश्नों को हल करने स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 180 का परवर्ती होगा। परवर्ती मतलब क्या होती है? यह जो संख्या दिया हुआ है इसके जस्ट बाद की संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। अगर हमें परवर्ती संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, दी हुई संख्या में एक जो है जोड़ देंगे तो हमें जो है परवर्ती संख्या मिल जाएगी। तो 180 का परवर्ती संख्या क्या होगा? 181 होगा। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न देखिए, अनुक्रम 3, 7, 11 का अगला अंक होगा, यानी कि 3, 7, 11 के बाद आगे का अंक क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पास 3 है, 3 में कितना जोड़ने पर 7 आएगा? तो 3 में जो है, यहाँ 3 है, 7 है, 11 है, ठीक है। तो अगर 3 में हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7, 3 के बाद गिनिए, 4, 5, 6, 7, है ना। वैसे ही 7 में कितना जोड़ने पर 11 आएगा? तो 7 में जो है 4 जोड़ने पर 11 आएगा। देखिए, 7 में 4 जोड़ के 11 आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, इस 11 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो आगे क्या आएगा? 11 में 4 जोड़ने पर, तो 11 में 4 जोड़ने पर आएगा 15। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द 15, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये, हानि 56 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए, जो क्रय मूल्य होती है ना, वो क्या होती है? अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है तो क्रय मूल्य बराबर होती है विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्या होती है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य है 480, इसमें हम हानि को जो है जोड़ देंगे तो हमें जो है क्रय मूल्य मिल जाएगा। जोड़ देते हैं, 0 और 6 6, 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, तो आ गया 536। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न देखिए, 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक होगा। हमें जो है 16 और 32 का क्या निकालना? महत्तम निकालना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 16 को, यहाँ लिखेंगे 32 को। अब देखिए, इसको क्या करते हैं ना, इसको जो है ऐसी संख्या से भाग करते हैं जिससे ये दोनों संख्या भाग जाए। तो देखिए, ये दोनों संख्या जो है ना 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग करते हैं। तो 2 से 16 को भाग करने पर भागफल कितना आएगा? 8 आएगा। 2 से 32 को भाग करने पर भागफल कितना आएगा? तो 16 आएगा। ये दोनों संख्या फिर से जो है 2 से भाग जाएंगे, फिर 2 से भाग करते हैं। 2 से 8 को भाग करने पर कितना आएगा? 4 आएगा। 2 से 16 को भाग करने पर 8 आएगा। ये जो है फिर से 2 से भाग जाएंगे, फिर 2 से भाग करते हैं। 2 से 4 को भाग करने पर 2 आएगा। 2 से 8 को भाग करने पर 4 आएगा। इसको फिर 2 से भाग करते हैं। 2 से 2 को भाग करने पर 1 आएगा। 2 से 4 को भाग करने पर 2 आएगा। अब ये जो है किसी से भाग नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आया है ना, इन सब का आपस में कर देंगे गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8, 8 का गुणा करेंगे 2 से तो 8 दूनी 16। तो महत्तम कितना आएगा? महत्तम आएगा 16। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे जो है महत्तम समापवर्त निकालेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर दिया है 2/8 इंटू 3 का गुणनफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए, 2/8 है और इंटू 3, इसका गुणनफल क्या होगा ये हमें निकालना है। इसको हल करते हैं। देखिए, 3 दूनी, यहाँ देखिए 3 के नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो 3 का गुणा ऊपर के साथ होगा तो आ जाएगा 6, 8 का गुणा 1 से होगा तो आएगा 8। तो कितना आया है? यहाँ आया है 6/8। हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर आ, 6/8 सही उत्तर होगा। अगला देखिए, 1500 सेंटीमीटर बराबर होगा। तो 1500 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? इसको बदलना है मीटर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे मान आपके मीटर में है। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। क्यों भाग करते हैं? क्योंकि
1 मीटर बराबर क्या होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो चलो 1500 को जो है 100 से कर देते हैं भाग, ठीक है। ये देखिए, तो 100 एकम 100, ठीक है। यहाँ घटा देंगे 0, 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 1 में घटाएंगे 1 तो आएगा 0, यहाँ उतारेंगे 0 को, 100 पंचे 500, तो कितना आ गया 15। तो सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बा 15 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 का मान होगा, यहाँ पास ये जो 7 है, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए, 4/6/2 का मान होगा। यहाँ पास दिया है 4/6, बटे का मतलब होती है भाग, 2 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पास 1 है। तो ऐसे जो है आपको प्रश्न दिया है, इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, जो 4/6 है ना, इस साइड को वैसी का वैसे ही रहने देंगे 4/6, इस भाग को बदलेंगे गुणा में और इसको जो है उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4 एकम 4 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसको जो है ना हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है कि इसके अंश और हर दोनों को समान संख्या से भाग करेंगे। तो देखिए, अगर इसके हम ऊपर को जो है 4 से भाग करते हैं, इसको 4 से करेंगे भाग, तो कितना आएगा, 4 एकम 4 आएगा, और नीचे को भी 4 से भाग करने पर 4 3 12 आएगा। तो यहाँ आ गया 1/3, कितना आया, 1/3 आया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7, 1/3, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको हल करते हैं। अगला देखिए, मिश्र से भिन्न एक सही 1/3 का विषम भिन्न होगा। तो इसको विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो समझिए, यहाँ पास 3 है नीचे में, यहाँ क्या है प्रश्न, एक सही 1/3 है। तो देखिए, इस 3 का गुणा ना 1 के साथ करेंगे गुणा, और इस 1 को जो है इसमें फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 का गुणा होगा 1 के साथ, इस 1 के साथ, और इसमें जो है इस 1 को जोड़ देंगे और इसके बटे 3 लिख देंगे। तो देखिए कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो यहाँ जाएगा 4/3। देखिए 4/3 हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 7 हमारा सही उत्तर होगा। तो ऐसे जो है इसे हल करेंगे। अगला देखिए, 77.60 प्लस 75.12 का योगफल होगा। इसको हमें जोड़ना है। तो याद रखना, जब भी हम दशमलव वाले को जोड़ते हैं ना, तो दशमलव के नीचे में दशमलव को लिखते हैं। यहाँ लिखे दशमलव, अब क्या करेंगे, दशमलव के नीचे में लिखेंगे दशमलव को, और दशमलव के बाद वाली संख्या को फिर बाद में, और पहले वाले को पहले लिख के ऐसे जोड़ेंगे। अब देखिए 0 और 2, यह आएगा 2, 6 और 1 7, दशमलव के नीचे आता है दशमलव, 7 और 5 होती है 12, 12 की 2 हासिल आएगा 1, 7 और 7 14 और 1 15। तो हमें कितना मिला, 152.72। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 7, 152.72 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कोण 90 अंश का हो उसे कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, जो कोण 90 अंश का होती है उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो कोण 90 अंश का होती है, यानी किस तरह से कोण होती है, इस कोण को कहा जाता है समकोण। क्या कहते हैं, इसे जो है समकोण कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द समकोण। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन त्रिभुजों की 2 भुजाएं बराबर लंबाई की होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की ना 2 भुजाएं जो है अगर बराबर लंबाई की हो तो उसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होती है समान, क्या होती है सम का मतलब, समान, द्वि का मतलब होती है 2, और बाहु मतलब होती है भुजा, ठीक है। यानी कि 2 समान भुजा वाले त्रिभुज। सही आंसर है सा। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 सेंटीमीटर बराबर होगा। तो 300 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में बदलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सब आपके मीटर में दिया हुआ है। तो 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, अभी बताया था मैं आपको कि हमें पता है 1 मीटर बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो 300 को कर देंगे 100 से भाग, तो 100 एकम 100, सॉरी 100 तिया 300, 3 बार में आ जाएगा 300। तो हमें क्या मिल गया, 3 मीटर मिलेगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर आ 3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भार का मात्रक है। भार होती है यानी कि वजन जो होती है उसका मात्रक क्या है इन चारों में से। तो देखिए जो सेंटीमीटर है यह जो है आपका लंबाई का मात्रक होती है, इसको भी ध्यान रखिए। लीटर जो है यह आपका द्रव जो आपका द्रव वाली चीज़ होती है, जो लिक्विड वाली चीज़ होती है, जैसे कि पानी है वो क्या है, द्रव है। इसको मापने का इकाई है लीटर, ठीक है। इसको जो है द्रव को जो है लीटर में मापा जाता है।
मिलीलीटर, इसको भी जो है आपको, ये भी द्रव को मापने का इकाई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और जो किलोग्राम होती है ये जो है वजन को मापने का इकाई है, वजन यानी कि भार को मापने का इकाई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 ग्राम का मान होगा। इस 500 ग्राम को हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में जो है बदलना है। तो देखिए ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होती है, 1 किलोग्राम बराबर होती है 1000 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 से भाग कर देते हैं। यहाँ पास 500 है, इसको जो है 1000 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 1000 से 500 जो है भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पास लगाएंगे 0 और लगाएंगे दशमलव। ठीक है, इससे क्या होगा, अंदर में जो है ना 1 0 आपका बढ़ जाएगा, और जब 1 0 यहाँ बढ़ेगा, अब इसको भाग कर सकते हैं, ये हो गया 5000। तो 1000 पंचे कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा होगा। तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 0.5। तो देखिए यहाँ पास 0.5 कौन सा है, तो ये है आपका ये वाला। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पास 5 के बाद 2 0 लगा है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो ये जो है आएगा 0.5 किलोग्राम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है। एक क्या है, ड्रम है। ड्रम जानते हो सबके सब, जिसमें ऐसे रहता है, ऐसे पानी भरने काम आता है, ये ड्रम होती है। इसमें कितना पानी आता है, 25 लीटर पानी आता है। बताओ ऐसे 60 ड्रमों में कितना लीटर पानी आएगा। तो जब हम एक ड्रम में का जो है धारिता दिया हुआ है, हमें 60 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 25 में जो है 60 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 पंचे 35 की 5, हासिल आएगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, तो आ गया 175 लीटर। ठीक है, सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बा 175 लीटर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 रुपये 60 पैसे बराबर होगा। ये जो 60 रुपये है और 60 पैसे बराबर कितने होंगे, तो ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे रुपए में दिए हो और पैसे दिए हो, तो आपको क्या करना है, रुपए को जो है ना आपको दशमलव के पहले लिखना है, और जो पैसे रहेंगे इसको आपको दशमलव के बाद में लिखना है। तो यहाँ पास कितना दिया है, यहाँ दिया है 60 रुपये और 60 पैसे। इसको क्या लिखोगे, दशमलव के पहले आपका रुपए वाला आ जाता है और दशमलव के बाद में आपका पैसे वाला आता है। तो ये होगा 60.60 रुपये। आया बात समझ में। इसको जो है हम दशमलव के रूप में ऐसे लिखेंगे, 60 रुपये 60 पैसे को। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर द 60.60 रुपये। ठीक है, ऐसे इसको हल करना है। अगला देखिए, 90 दिन में कितने महीने होते हैं। तो ध्यान रखना, महीने को जो है हम ना 30 दिन का मान के चलते हैं। एक माह बराबर कितना मानते हैं, 30 दिन जो है मान के चलते हैं। तो 90 दिन बराबर कितने महीना होंगे, तो एक महीना में होते हैं 30 दिन। तो 90 दिन में कितना होंगे, कितने माह, इसको जो है 30 से कर देंगे भाग। तो 30 तिहाई होगा 90, तो 90 दिन में जो है 3 माह होंगे। कितने माह होंगे, 3 माह होंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा 3 माह। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 घंटा 17 मिनट बराबर खाली स्थान मिनट। ये हमें बताना है कि 1 घंटा 17 मिनट में कितने मिनट होते हैं। तो देखिए 1 घंटा 17 मिनट है, इसको बदलना है मिनट में। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास जो आपका ये 17 है, ये क्या है, तो ऑलरेडी आपका मिनट में ही है। हमें क्या करना है, केवल घंटा को जो है मिनट में बदलना है। और हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होती है, तो 1 घंटा बराबर होती है 60 मिनट। क्या होती है, 60 मिनट। और ये आपका 17 मिनट पहले से ही है, तो 60 में जो है 17 को जोड़ देते हैं, तो आपका आ जाएगा। तो 0 और 7 7, 6 और 1 7, तो ये आ गया 77 मिनट। यानी कि 1 घंटा 17 मिनट बाद क्या होगा, 77 मिनट होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ 77 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बताओ। हमें क्या करना है, 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप बताना है। तो जो वर्ग का परिमाप होती है उसका फार्मूला क्या होती है, वर्ग का परिमाप की फार्मूला होती है 4 इंटू भुजा। ठीक है, इस फार्मूले पे हम मान को रख देते हैं। तो 4 की जगह में 4 रखते हैं, और भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 16 मीटर। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर आ 16 मीटर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन, 1/3 के तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होती है, ये जो 1/3 है ना, इसके अंश और हर में समान संख्या से हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो उससे जो भिन्न हमें मिलती है उसको हम तुल्य भिन्न कहते हैं। तो जहाँ भी तुल्य भिन्न वाला प्रश्न रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, इसमें जो है ऊपर नीचे में समान संख्या से आपको गुणा कर करके देखना है।
सबसे पहले जो है हम इसमें जो है 2 का गुणा करके देखते हैं इसके आंसर हर में। तो देखिए यहाँ 2 का गुणा करने पर कितना आएगा, 2 एकम 2 आएगा और 3 दूनी 6। तो देखिए कहीं पर 2/6 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अब क्या करेंगे, 1/3 है ना, इसके आंसर हर में जो है अब 3 का गुणा करके देखते हैं। ठीक है, आपको ना इसे बढ़ाते जाना पहले जो है 2 का करके देखो, उसके बाद फिर 3 का देखो करके, फिर उसके बाद 4 का देखना करके, फिर 5 का। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। देखिए कहीं पर 3/9 है क्या, तो इसमें देखिए है, इसमें जो है आपका ये ऑप्शन नंबर 7 में 3/9 है। तो ये जो है आपका तुल्य भिन्न होगा। ठीक है, तो आपके गणित में जो है ना इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए अंग्रेजी से कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ दिया है जनवरी इज द मंथ हाफ ईयर, यानी कि जो जनवरी का महीना होता है वह साल का कौन सा महीना होता है। तो सबको पता है जनवरी कौन सा महीना होता है, जनवरी होती है फर्स्ट महीना। फर्स्ट मतलब होती है पहला, है ना। सेकेंड मतलब होती है दूसरा, थर्ड मतलब होती है तीसरा और फोर्थ मतलब होती है चौथा। तो जनवरी जो है साल का कौन सा महीना होती है, तो जनवरी जो है साल का पहला महीना होती है, यानी कि फर्स्ट मंथ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपोजिट ऑफ बिग इज। अपोजिट का मतलब होती है उल्टा या विपरीत, क्या बोलते हैं इसको, विपरीत या विलोम बोलेंगे। तो जो बिग है, बिग का विलोम शब्द क्या होगा, बिग मतलब होती है बड़ा। तो बड़ा का उल्टा क्या होगा, बड़ा का उल्टा होगा, बिग का उल्टा होता है स्मॉल। क्या होती है बिग का उल्टा, स्मॉल होती है। स्मॉल मतलब होती है छोटा। ठीक है, शॉर्ट मतलब भी होता है छोटा, लेकिन ये जो है दूसरा शॉर्ट का है ये। ठीक है, ये जो है लंबा वाला जो होती है ना, इसका छोटा वो कहेंगे हम शॉर्ट। लेकिन जो बिग है, जैसे कि आपका एक ऐसे बहुत बड़ा ये है और एक ऐसे छोटा सा एक चीज़ है। ठीक है, मान चलो कि एक जो है बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसे ये बहुत बड़ा एक लड्डू है और एक छोटा लड्डू है। तो ये जो बड़ा लड्डू है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिग लड्डू और इसको बोलेंगे स्मॉल लड्डू। आया बात समझ में। लेकिन कोई अगर लंबा चीज़ है, जैसे कि आपका एक पोल है, ठीक है, खंभा है, वह खंभा क्या है, अगर लंबा है तो इसको बोलेंगे लॉन्ग, और अगर एक छोटा खंभा है तो इसको बोलेंगे शॉर्ट। आया बात समझ में। तो ये जो शॉर्ट है ना, ये ऐसे वाला शॉर्ट है, ठीक है, ये लॉन्ग वाला शॉर्ट है। लेकिन जो बिग है, ये बिग का उल्टा होगा स्मॉल, ये ऐसे वाला स्मॉल होती है। आया बात समझ में। वैसे देखिए यहाँ पास वाइफ ग्योर में बी वर्ड किसका प्रतीक है, वाइफ ग्योर क्या है, ये जो है आपका इंद्रधनुष के रंग का है। क्या है, जो आपका ना इंद्रधनुष होती है ना, इंद्रधनुष उसके जो रंग होती है उसको जो है अंग्रेजी में वाइफ ग्योर कहते हैं। ये जो है उसका शॉर्टकट फॉर्म है। तो इसमें जो जी रंग है ये किसको दर्शाती है, तो जी रंग जो है आपका, सॉरी बी रंग बोला यहाँ पर, ठीक है, बी, यहाँ पर जो बी रंग है ये आपका ब्लू को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, ब्लू को। ब्लैंक मतलब होती है खाली, ब्लू मतलब नीला, क्या होती है, ये जो है नीला रंग को दर्शाती है। ब्रिंजल मतलब होती है जो भाटा रंग होती है, और जो ब्लैक होती है वो मतलब काला। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी ब्लू आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ केमल हेजा। देखिए ये क्या है, मान चलो ये आपका ऊँट है, ठीक है, ऐसे रहता है ऊँट, उसका पीठ जो है ऐसे रहता है, ऊँट का पीठ ऐसे, और ऊँट का ऐसे पैर रहता है, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे, ठीक, ये इसका पूंछ है। तो ऊँट में क्या होती है ना, यहाँ पास ऐसे ऐसे कुबड़ होती है कुबड़। ऊँट देखे हो रियल में इस टाइप से ऊँट होता है, मेरे से अच्छे से जो है नहीं बन पाया है तो हंसना मत, ठीक है, ये ऊँट है ऐसे मान चलो। तो ऊँट में क्या होती है ना, यहाँ पास ऐसे कुबड़ होती है। इस कुबड़ को क्या कहते हैं, इस कुबड़ को कहते हैं हम्प। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हम्प कहा जाता है। ठीक है, इसको हम्प कहते हैं। यहाँ पास जो है ना बैठते हैं आदमी लोग, यहाँ पास बैठ जाते हैं इसके पीठ में, ये उसका हम्प होता है, बहुत बड़ा हम्प होता है ये। यहाँ पास जो है ना ऊँट पानी को सोख करके रखता है इस हम्प में। ठीक है, तो जो कैमल होती है, ऊँट होती है, अ कैमल हेजा खालिस्तान, यानी कि पूछा गया है कि ऊँट के पास क्या होती है ना। तो ऊँट के पास क्या होती है, यहाँ होती है हम्प। हम्प मतलब होती है कुबड़, क्या होती है, कुबड़। वेब मतलब होती है जाला, क्या होती है, जाला। सेल मतलब होती है, जो आप लोग शंख देखे हो, शंख, जो शंख जैसे होती है ना उसको कहा जाता है सेल, और जो कछुआ के पीठ में होती है उसको कहा जाता है हार्ड। आया बात समझ में। तो जो केमल होती है उसमें क्या होती है, केमल में होती है हम्प। ठीक है, अगर इस केमल के जगह पे ना यहाँ पूछता स्पाइडर,
तो क्या करते हैं हम वेब का जो है चयन करते। स्पाइडर के पास क्या होती है, जाला होती है। स्पाइडर मतलब कि होती है मकड़ी। अगर यहाँ पर जो है टॉर्टाइस पूछ देता है ना, ये प्रश्न आ भी सकता है कि अ टॉर्टाइस है या खाली स्थान, तब आता हार्ड, क्योंकि जो कछुआ होती है उसका पीठ क्या होती है, कछुआ का जो पीठ होती है ना वो बहुत जो है कठोर होती है। क्या कछुआ है, इसका पीठ क्या होती है, कठोर, इसको कहा जाता है हार्ड। ठीक है, तो ये 3 चीज जो है यहाँ से याद रखना कि हम्प के जो केमल होती है उसके पास क्या होती है, हम्प। अगर स्पाइडर पूछेगा तो उसके पास क्या होती है, वेब। और अगर कछुआ पूछेगा यानी कि टॉर्टाइस पूछेगा तो उसके पास होती है हार्ड। ठीक है, अगला देखिए, हु मेंट्स आवर शूज, यानी कि हमारे जूते को कौन ठीक करता है, तो इसका सही आंसर आएगा कोबलर। ठीक है, कोबलर मतलब कि होती है मोची। मोची क्या करती है, हमारे जूते को ठीक करती है। टेलर मतलब होती है दर्जी। टीचर मतलब होती है शिक्षक, गुरुजी, है ना। और बार्बर मतलब होती है नाई। तो सही उत्तर क्या आएगा, कोबलर। कोबलर मतलब कि मोची। अगला देखिए, अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज, यानी कि जो माता है, मदर मतलब होती है माता, माता का अपोजिट जेंडर क्या होगा, माता का विपरीत लिंग क्या होगा, तो माता का विपरीत लिंग होता है पिता। क्या होती है, पिता। और पिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिता को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है फादर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फादर। सिस्टर मतलब होती है बहन, गर्ल मतलब होती है लड़की, और डॉटर मतलब होती है पुत्री। तो सही आंसर क्या आएगा, फादर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, तुम अपने शिक्षक का अभिवादन कैसे करते हो, 9 o'clock इन नाइट में, यानी कि रात के जो 9 बजे होती है, रात का 9 बजे, उस समय आप अपने शिक्षक का अभिवादन कैसे करोगे, तो उस समय जो है आप गुड नाइट बोलोगे। क्या बोलोगे, गुड नाइट बोलोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज खालिस्तान एलिफेंट, एलिफेंट के सामने क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए, जब हम एलिफेंट को पढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं एलिफेंट, तो कैसे पढ़ रहे हैं, एली, ऐसे पढ़ रहे हैं एली, फिर फेंट, ऐसे पढ़ रहे हैं एलिफेंट। तो देखिए, जब इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है उच्चारण, जो इसका ए आ रहा है उच्चारण एलिफेंट, है ना, ए उच्चारण आ रहा है एलिफेंट। तो जब भी आपका उच्चारण जो है ए आए या ई आए, आई आए या ओ आए या यू से स्टार्ट हो आपका उच्चारण, इसके सामने जो है एन का प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है, एन का। या तो ये कह सकते हो सिंपल सा कि जो भी वर्ड जो है इनसे स्टार्ट होगा ना, उसके सामने आपको एन लगाना है, यहाँ पास आएगा एन। ठीक है, तो बाकी जो है आपको एक बार इसको पढ़ करके देख लेना है कि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ते समय ना उच्चारण में ये वर्ड आ गए ना, इन 5 वर्ड, तो आपको उसके सामने जो है एन लगा देना है। ठीक, तो सही आंसर आएगा एन। अगला देखिए, हाउ मेनी बार्स ऑफ शॉप डिड सत्तू बाई, यानी कि जो आपका अध्याय है ना सत्तू गोट शॉपिंग वाला, तो उसमें सत्तू ने जो है कितना साबुन खरीदा, तो सत्तू ने जो है 1 साबुन खरीदा। सही आंसर है 1। काउ गिव शेयर्स, यानी कि जो काउ होती है, गिव मतलब होती है देना, काउ जो है हमें क्या देती है, तो काउ जो है हमें दूध देती है। क्या देती है, दूध। मिल्क मतलब होती है दूध, ऊल मतलब होती है ऊन, हनी मतलब होती है शहद, और एग मतलब होती है अंडा। तो जो काउ है वो हमें क्या देती है, तो काउ जो है हमें देती है दूध, यानी कि मिल्क देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई कैन खालिस्तान अ सॉन्ग, यानी कि मैं गाना गा सकती हूँ। तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे आई कैन सिंग। क्या आएगा, सिंग। सिंग मतलब होती है गाना। ठीक है, क्या होती है, सिंग मतलब गाना। तो यहाँ पास क्वेश्चन में है आई कैन खालिस्तान अ सॉन्ग, यानी कि मैं खालिस्तान गा सकता हूँ। तो क्या आएगा, मैं गाना गा सकता हूँ। ठीक है, सिंग मतलब होती है गाना, डांस मतलब होती है नाचना, टॉक मतलब होती है बात करना, और वॉक मतलब होती है चलना। तो क्या आएगा, यहाँ पर सिंग आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अप्पू वांटेड टू बाई सम खालिस्तान। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है ना, इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस आर खालिस्तान, यानी कि क्रॉस मतलब होती है कौवा। क्या होती है, कौवा। तो कौवा कैसे होती है, ये जो है पूछा गया। क्रॉस आर खालिस्तान की कौवा कैसे होती है। पहले दिया है नट, नट यानी कि
नट मतलब जो है नाटक करने वाला, भी उसको भी जो है हम नट कहते हैं। ठीक है, तो कौवा कैसे होती है? कौवा जो है बहुत नाटक करती है, चालाक टाइप का पक्षी होती है। सही उत्तर आएगा नट। मैंगो मतलब होती है आम, स्काई मतलब आकाश, एप्पल मतलब सेब। तो कौवा कैसे होती है? नट होती है, यानी कि नाटक करने वाली होती है, चालाक होती है। अगला देखिए, डॉग खाली स्थान दे दिया है। ठीक है, यानी कि कुत्ते क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है डॉग खाली स्थान। तो डॉग क्या करते हैं? यहाँ दिया बार्क। बार्क मतलब होती है भौंकना। कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते जो है भौंकते हैं। बार्क मतलब क्या होती है? भौंकना। न्यू मतलब नया। काऊ मतलब काँव काँव करना, जो कौवा का आवाज़ होती है ना काँव, उसको कहा जाता है काँव। और रॉर मतलब होती है दहाड़ना, जो शेर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दहाड़ना कहते हैं। ठीक है, तो डॉग क्या करता है? डॉग करता है बार्क, यानी कि भौंकता है। सही उत्तर आएगा ए, भौंकना। अगला देखिए, रामू इज अ खाली स्थान, यानी कि रामू जो है वह क्या था, वह क्या है? रामू इज अ खाली स्थान, यानी कि रामू क्या है? पहला है बलून मैन, यानी कि गुब्बारे वाला। पोस्टमैन यानी कि डाकिया। पोस्टमैन मतलब क्या होती है? डाकिया। टेलर मतलब होती है दर्जी। और शॉपकीपर मतलब होती है दुकानदार। क्या होती है? दुकानदार। और बलून मैन मतलब होती है गुब्बारे वाला। तो सही उत्तर क्या है? जो रामू है वह क्या है? रामू जो है गुब्बारे वाला है। सही आंसर आएगा बलून मैन। अगला देखिए, हु फेल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर कौन गिरा? तो इसका सही उत्तर है चीची। कौन है? चीची जो है ग्राउंड पे गिरा था। अगला देखिए, खाली स्थान डेज इन सितंबर, यानी कि जो सितंबर का महीना होती है। ठीक है, सितंबर का महीना, उसमें कितने दिन होती है? तो सितंबर के महीना में कितने दिन होती है? तो सितंबर में होती है 30 दिन। कितने दिन होती है? 30 दिन होती है। सही उत्तर आएगा ए, 30 दिन। हाउ मेनी मंथ हैव 31 डेज, यानी कि पूरे साल में 31 दिन के कितने महीना होते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? जो आपका जनवरी का महीना होती है वो होती है 31 दिन। कौन सा? जनवरी का महीना। ठीक है, फिर आपका फरवरी जो है 30 दिन का होता है। मार्च होती है 31 दिन का। मई जो है होती है 31 दिन का। जुलाई होती है 31 दिन का। अगस्त होती है 31 दिन का। अक्टूबर होती है 31 दिन का। और दिसंबर होती है 31 दिन का। तो देखिए कितने महीना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 महीने होती है ना, ये आपका 31 दिन का महीना होती है। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 महीने। ठीक है, अगला देखिए, हु इज नॉट वाइल्ड एनिमल, यानी कि इनमें से जंगली जानवर कौन सा नहीं है? वाइल्ड का मतलब होती है जंगली, और एनिमल का मतलब होती है जानवर। तो इसमें से कौन सा जो है जंगली जानवर नहीं है? डियर मतलब होती है हिरण। डॉग मतलब होती है कुत्ता। और टाइगर मतलब होती है बाघ। और लायन मतलब होती है शेर। तो कौन सा जो है जंगली जानवर नहीं है? तो सही आंसर आएगा बी, कुत्ता। कुत्ता जो है जंगली जानवर नहीं है। अगला देखिए, जन गण मन इज अवर खाली स्थान, यानी कि जो जन गण मन है वो हमारा क्या चीज़ है? सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का मतलब होती है राष्ट्रीय गान। क्या होती है? राष्ट्रीय गान होती है। नेशनल सॉन्ग का मतलब होती है राष्ट्रीय गीत। ठीक है, और जो इंटरनेशनल सॉन्ग का मतलब होती है अंतर्राष्ट्रीय गीत। अंतर्राष्ट्रीय गीत होती है। और नॉन ऑफ दिस का मतलब होती है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा राष्ट्रीय गान। ठीक है, नेशनल एंथम। तो ऐसे जो है आपके अंग्रेजी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके, अब आगे देखिए हिंदी के प्रश्न। सही उत्तर पर गोला का चिन्ह लगाइए। देखिए, कवि किसका यशगान कर रहा है? कवि जो है किसका यशगान कर रहा है? पहला ऑप्शन नेताओं का, दूसरा है अमर बलिदानों का, तीसरा खिलाड़ियों का, चौथा भगवान का। सही आंसर आएगा अमर बलिदानियों का। कवि ने जो है किसका यशगान किया है? अमर बलिदानियों का यशगान किया है। मोइना की माँ का नाम क्या था? इसका सही आंसर है मोइना के माँ का नाम था खीरी। क्या था? खीरी था। ठीक है, सही आंसर है सा, खीरी। यहाँ देखिए, अमीर का विलोम शब्द क्या है? अमीर का विलोम शब्द क्या होती है? अमीर का विलोम शब्द होती है गरीब। सही आंसर आएगा दा, गरीब। अगला देखिए, विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना कौन करिस? यानी कि जो रायपुर में जो विवेकानंद आश्रम है उसकी स्थापना किसने किया था?
इसका सही आंसर है स्वामी आत्मानंद ने। किसने किया था? स्वामी आत्मानंद जी ने किया था। सोन के फर कौन दहीस? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शंकर जी हा सोन के फर दहीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा चिउरा वृक्ष। क्या है? चिउरा वृक्ष है। अगला देखिए, इसमें स्वर वर्ण कौन सा है? देखिए इन चारों में जो है स्वर कौन सा है? तो इस चारों में स्वर जो है आपका आ है। जो आप आ का आ लिखते हो ना, आ छोटा आ, बड़ा आ, फिर ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, फिर लिखते हो ए ओ औ, ये सब क्या है? ये सब जो है आपके स्वर है। ये सब क्या है? स्वर है। ठीक है, तो ये जो है आपका आ, ये क्या होगा? स्वर होगा। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वर की संख्या कितने लिया गया है? 11 लिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, गणेश का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब क्या होती है? पर्यायवाची का मतलब होती है उसका और नाम। जैसे कि समझो, जैसे कि आपका नाम जो है घर में कुछ और होगा, स्कूल में कुछ और होगा, है ना। तो जो आपका नाम स्कूल में है ना, तो आपका नाम क्या है? आपका 2 नाम है। यानी कि आपका कितने पर्यायवाची हैं? आपके 2 पर्यायवाची हैं। है बात समझ में? आपके 2 नाम हैं। वैसी जो गणेश है उसका पर्यायवाची क्या क्या है? तो गणेश का भी कई नाम है, उसमें से एक नाम क्या है गणेश का? एक नाम जो है गजानंद है। क्या है? गजानंद। इसको कहा जाता है पर्यायवाची। है बात समझ में? तो गणेश का पर्यायवाची है गजानंद। क्या है? गजानंद है। अगर देखिए, घोड़ी का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, घोड़ी जो है इसका पुल्लिंग शब्द होगा घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा होगा। अगर देखिए, जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो जिसके पार हम देख सकते हैं उसको कहा जाता है पारदर्शक। क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। अगर देखिए, इनमें व्यंजन कौन सा है? देखिए इन चारों में से व्यंजन कौन सा है? तो इन चारों में से व्यंजन है आपका का। क्या है? का जो है व्यंजन है। सही आंसर आएगा सी। अगर देखिए, बुढ़िया की सहायता करने वाला कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा मोहम्मद साहब। कौन था? मोहम्मद साहब थे। अगर देखिए, बैजनाथ पांडा कौन थे? सही आंसर है बस्तर का दीवान। ठीक है, ये बैजनाथ पांडा कौन था? बस्तर का दीवान था। अगर देखिए, मीना ने किसे पत्र लिखा? तो सही आंसर है मीना ने जो है कांता को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? कांता को। अगर देखिए, लार टपकना मुहावरे का अर्थ है, तो लार टपकना मुहावरे का अर्थ होती है ललचाना। ठीक है, जब लालच आती है तो लार जो है आ जाती है, इसलिए लार टपकना का मतलब होती है ललचाना। आगे देखिए, जो छूने से मुरझा जाती है वह कौन सा चीज़ है? तो वो है आपका लाजवंती। है ना, लाजवंती जो है पत्ती होती है ऐसे ऐसे छोटा छोटा, इसको जब छूते हैं ना इस पत्ती को, तो क्या होती है? जो है मुरझा करके चिपक जाती है, वो होती है आपकी लाजवंती। चमेली जो है आपका फूल है, चंपा भी फूल है, गुलाब भी फूल है। ये लाजवंती की पत्ती जो है वो छूने से जो है मुरझा जाती है, चिपक जाती है। अगर देखिए, मेट्रो के डिब्बे किस देश से बनकर आए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। कहाँ से बन के आए हैं? दक्षिण कोरिया से। अगर देखिए, दाना लेकर दीवार पर कौन चढ़ती है? सही आंसर है चींटी। कौन चढ़ती है? चींटी। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर का स्वाभिमान किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा गुंडाधुर। गुंडाधुर को जो है बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम क्या है? सही आंसर है यक्षगान। क्या है? यक्षगान जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। लोक नाट्य का मतलब कि जो वहाँ नाटक किया जाता है उसको लोक नाट्य कहा जाता है, वहाँ का क्षेत्रीय नाटक है यक्षगान। तो ऐसे जो है आपके हिंदी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब देखते हैं पर्यावरण के प्रश्न। जुलाहा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो जुलाहा क्या काम करती है भाई? सही आंसर है कपड़ा बुनने का काम करती है। क्या काम करती है? कपड़ा बुनने का काम करती है जुलाहा, और कपड़ा धोने का काम करती है धोबी। इस बात को ध्यान रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। आगे देखिए, द्विबीजपत्री का उदाहरण क्या है? यानी कि द्विबीजपत्री का मतलब ये होती है कि जो बीज होती है ना, ऐसे कोई भी बीज होती है तो क्या होती है, वो बीज से जो है ऐसे बढ़ जाती है। तो जो भी बीज जो है ऐसे बीज से 2 भाग में बढ़ जाती है, उस बीज को कहा जाता है द्विबीजपत्री। देखिए, इसमें से द्विबीजपत्री कौन सा है? मतलब कि कौन सा जो अनाज है वह बीज से 2 भाग में आसानी से बढ़ जाती है? तो सही उत्तर है चना।
क्या है, चना जो है 2 भाग में आसानी से जो है बढ़ जाती है। सही उत्तर है बी, चना। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कौन सा रंग होती है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज होती है हमारे देश की तिरंगा, इस तरह से इसके ऊपर में कौन सा रंग होती है? इसके ऊपर में होती है आपका यहाँ पास केसरिया रंग। क्या होती है? केसरिया रंग होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, केसरिया। अगला देखिए, हिरण किस प्रकार का प्राणी है? तो जो हिरण है यह किस प्रकार का प्राणी होता है? पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वहारी, चौथा परजीवी। सही आंसर है शाकाहारी। हिरण जो है शाकाहारी होती है। अगर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। अगर देखिए, छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है, कौन सा जिला है? तो सही आंसर है जसपुर जिला। क्या है? जसपुर जिला जो है छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन में आपका तपकरा रहता, क्या रहता? तपकरा, तो आपको जो है तपकरा को लगाना है। ये तपकरा जो है यही नागलोक के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आपका जसपुर जिला में है। लेकिन अगर आपको जो है ऑप्शन में तपकरा नहीं है तो आपको लगाना है जसपुर। अगर जसपुर भी ऑप्शन में है, तपकरा भी ऑप्शन में है, तब आपको लगाना है तपकरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है सिहावा पर्वत, जो कि धमतरी जिला में है। कहाँ है? धमतरी जिला। इसको भी आपको याद रखना है, धमतरी जिला को भी। अगला देखिए, बैंक से रुपए निकालने वाले कार्ड को क्या कहते हैं? सही आंसर है एटीएम कार्ड। क्या कार्ड कहते हैं? एटीएम कार्ड कहा जाता है बैंक से रुपए निकालने वाले कार्ड को। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के वनोपज निम्न में हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो वनोपज है वह कौन है? तो देखिए, जो वनोपज का मतलब होती है जो हमें वन से प्राप्त होती है। वनोपज का मतलब क्या होती है? जो हमें वन से प्राप्त होती है, वन यानी कि जंगल से, उसको कहा जाता है वनोपज। तो देखिए, तेंदुपत्ता क्या है? ये भी हमें वन से मिलती है, महुआ भी हमें वन से मिलती है, चार भी हमें वन से मिलती है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सभी के सभी क्या है? वनोपज है, यानी कि वन से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, सांप के शरीर में मिलते हैं। सांप के शरीर में क्या मिलते हैं? तो सांप के शरीर में मिलते हैं सल्क। क्या मिलते हैं? सांप के शरीर में सल्क मिलते हैं। अगला देखिए, चिकनी सतह पर चलने पर हम गिरते क्यों हैं? क्यों गिरते हैं? क्योंकि वहाँ पास घर्षण जो है कम होती है, इसलिए हम गिर जाते हैं। सही उत्तर आएगा आ, घर्षण कम होती है। आगे देखिए, चापड़ चींटी से चटनी की तरह उपयोग करते हैं। जो चापड़ चींटी होती है, लाल रंग का चींटी होती है, जो आम के पेड़ में पाई जाती है, उसको चटनी पीस करके कहाँ के लोग खाते हैं? सही आंसर आएगा सा, बस्तर। अगला देखिए, निम्न में से किस जंतु में हड्डी नहीं पाई जाती है? सही आंसर है जोक। जोक में जो है हड्डी नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, हटरी से हमें क्या लाभ है? हटरी क्या होती है? जो गांव में जो बाजार लगती है ना, छोटे से बाजार, उसको जो है हटरी कहा जाता है। तो हटरी से हमें क्या लाभ है? तो देखिए, पहला है दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें आसानी से मिल जाती है, ये बिल्कुल सही है। भीड़ सामान्य रहती है, बिल्कुल सही है। आसपास की दुकानें रहती हैं, बिल्कुल सही है। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दा। अगला देखिए, सोलर कुकर में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होती है? सही उत्तर आएगा सौर ऊर्जा। सौर का मतलब होती है सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। किससे? सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को कहा जाती है सौर ऊर्जा। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, सौर ऊर्जा कहते हैं। और जो सोलर कुकर होती है उसमें जो है हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, ताला गांव छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? सही आंसर है बिलासपुर जिला में। कहाँ है? बिलासपुर जिला में है ताला गांव। पशुपति कहा जाता है, पशुपति किस भगवान को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, शिव भगवान को कहा जाता है पशुपति। अगला देखिए, समुद्र के किनारों के देश ज़्यादातर किन मार्गों से यातायात करते हैं? सही आंसर है जल मार्ग से। किससे करते हैं? जल मार्ग से। ठीक है। अगला देखिए, गोवा के लोगों की भाषा क्या है? तो सही आंसर है कोंकणी व मराठी। गोवा के लोग जो है कोंकणी और मराठी भाषा जो है बोलते हैं। सही आंसर है सा, कोंकणी व मराठी। आगे देखिए, कांटेदार बीज नहीं है। देखिए, जो कांटेदार बीज जो है किसमें नहीं होती है? तो सही आंसर है नारियल। नारियल के बीज में जो है कांटेदार नहीं होती है, इसके बीज को तो खाया जाता है ना। बाकी सब के बीज जो है क्या होती है? कांटेदार होती है। ठीक है। अब देखिए आगे विज्ञान के प्रश्न। शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 10 दिसंबर को जो है शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है वीर नारायण सिंह को जय स्तंभ चौक पर, कहाँ? जय स्तंभ चौक,
जो कि आपका रायपुर में है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है वीर नारायण सिंह को फांसी की सज़ा सुनाया गई थी, वहाँ पर जो उसको फांसी दिया गया था, कहाँ, जय स्तंभ चौक में 10 दिसंबर को। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, पंजाब का नाम कैसे पड़ा? तो सही आंसर है 5 नदियाँ बहती है, इसलिए जो है पंजाब का नाम पड़ा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 5 नदियों के कारण जो है पंजाब का नाम पड़ा। अगर देखिए कंप्यूटर के भाग है, देखिए इन चारों में से कंप्यूटर के कौन सा भाग है? पहला है मॉनिटर, ये भी कंप्यूटर का भाग है। CD ड्राइव, ये भी कंप्यूटर का भाग है। माउस भी जो है कंप्यूटर का भाग है, यानी कि सही आएगा उपरोक्त सभी, ये सब के सब क्या है? कंप्यूटर के भाग है। अगर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आएगा भिलाई में। कहाँ आएगा? भिलाई में आएगा, जो कि आपका दुर्ग जिला में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? दुर्ग जिला है और स्थान है भिलाई। सही आंसर आएगा भिलाई। आगे देखिए, सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो सही आंसर है सूर्य जो है आपका पूर्व दिशा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सूर्य पूर्व दिशा से निकलती है। और कहाँ डूबती है? तो सही आंसर आएगा पश्चिम दिशा। ठीक है, सूर्य जो है पश्चिम में डूबती है और निकलती कहाँ से? निकलती है पूर्व दिशा में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वजों में रंगों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय ध्वजों में जो है रंगों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। राष्ट्रीय चिन्ह को किस स्थान से लिया गया है? तो सही आंसर है सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से जो है लिया गया है, अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ सारनाथ से जो है लिया गया है। अगर देखिए, राष्ट्रीय गान के रचयिता क्या है? तो राष्ट्रीय जो गान है उसकी रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। आगे देखिए, मूसला जड़ वाले पौधों का नाड़ी विन्यास होता है? तो इसका सही आंसर है जालीदार। कैसे होती है? जालीदार होती है मूसला जड़ वाले का नाड़ी विन्यास। अगर देखिए, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग होती है? सही आंसर है अमीनिया। क्या होती है? सही आंसर है अनीमिया। ठीक है, अगर खून में जो है हीमोग्लोबिन की कमी है या आयरन की कमी है तो उससे अनीमिया हो जाती है। निम्न में से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य नहीं है। इसमें से जो है बिहार जो है छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य नहीं है। बाकी झारखंड भी क्या है? छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है। उत्तर प्रदेश भी है और तेलंगाना भी है। बिहार जो है पड़ोसी राज्य नहीं है। अगर देखिए, छत्तीसगढ़ में लोहे का खनिज कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा। क्या है? दंतेवाड़ा में जो है पाया जाती है। ठीक है, अगर देखिए, साल वृक्ष के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो सही आंसर है दोमट मिट्टी। क्या है? दोमट मिट्टी जो है उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 3। छत्तीसगढ़ में जो है 3 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगर देखिए, घर्षण किन बातों पर निर्भर नहीं करती है? इसका सही आंसर है घर्षण जो है तापमान पर निर्भर नहीं करती है, बाकी सब चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर देखिए, सांप को खाली स्थान नहीं देता है, सांप को क्या चीज़ नहीं देता है? तो सही आंसर है सुनाई। सांप को जो है सुनाई नहीं देता है, सांप के कान नहीं होते। अगला देखिए, ATM का पूरा नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है ATM का पूरा नाम। इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में महानदी के तट पर बसे शहर नहीं है। देखिए, इसमें से कौन सा शहर है जो महानदी के तट पर नहीं बसा है? सही आंसर है रायपुर। रायपुर जो है आपका ये खारून नदी के तट पर बसा है। क्या नदी के तट पर? तो खारून नदी के तट पर बसा है महानदी। बाकी सभी शहर जो है आपका महानदी के तट पर बसा है और रायपुर जो है खारून नदी के तट पर बसा है। आगे देखिए, मांसाहारी पौधे का नाम क्या है? देखिए, जो मांसाहारी पौधे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है कलश पादप। यह जो है ना मांसाहारी पौधा है, ये जो है कीट भक्षी जो आपके मक्खी वक्खी होते हैं उसको जो है खा देता है कलश पादप। ठीक है, इसे निपेंथिस भी कहते हैं। आगे देखिए, शरीर के हड्डियों के ढांचे को खाली स्थान कहते हैं। सही आंसर है कंकाल। क्या कहा जाता है? कंकाल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके पर्यावरण से भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके,
इस चैनल पर जवाहर उत्कर्ष से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाती है और मॉडल्स पेपर वगैरह भी आपके लिए जो है लाया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें और आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। धन्यवाद।